लोग जो है ब्रिक्स को सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं और बाद में होता क्या है कि घर गर्म होता है, प्लास्टर ज़्यादा लगता है, मेंटेनेंस ओवर हो जाता है और घर के अंदर धीरे धीरे हमको क्रैक से महसूस होने लगते हैं। तो ये कुछ छोटी सी गलतियां हैं जो हम कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान। थोड़ी सी बचत कहें तो थोड़ी सी बचत हम कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान और बाद में हमें हमेशा फील होता है कि हमने वहाँ पे गलती नहीं करनी चाहिए थी या कोई का सजाइज। दिस है राजन शर्मा फ्रॉम कंस्ट्रक्शन गुरु _इंडिया। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में, मतलब कौन सी ब्रिक्स ज़्यादा अच्छी है घर के लिए। मतलब मेरे कई सारे दोस्त हैं और फ्रेंड्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको कन्फ्यूजन रहता है कि सर ट्रेडिशनल रेड ब्रिक यूज़ की जाए या फ्लैश ब्रिक यूज़ करी जाए या फिर जो आजकल नई यूज़ चलने लगी है एएसी ब्लॉक्स यूज़ किया जाए। तो आज हम इस पूरी वीडियो के अंदर सारा कंप्लीट जानेंगे कि कौन सी ज़्यादा ब्रिक्स अच्छी है, कौन सी नहीं हमें यूज़ करनी चाहिए, किसका क्या फ़ायदे हैं और रेट्स वगैरह किसका कितना है, कॉस्टिंग वाइज कौन सी अच्छी रहेगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी हम एक प्रोजेक्ट पे आए थे जहाँ पे मेरे एक मित्र का प्रोजेक्ट चल रहा है, मिस्टर रमीश खान का, जो कि एक वेल नोन इंजीनियर भी हैं और ब्रिक्स वगैरह के बारे में इनको काफ़ी कुछ नॉलेज है। हाय सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। जैसे कि हमारे कुछ क्लाइंट्स जानना चाहते थे कि मतलब कईयों को कन्फ्यूजन रहता है कि रेड ब्रिक्स अच्छी है, कुछ बोल रहे हैं फ्लाई ब्रिक्स अच्छी है, कुछ एएसी ब्लॉक्स अच्छी है। तो लोगों को कन्फ्यूजन नहीं था, लेकिन अब तरह तरह की ईंटें आ गई, ट्रेडिशनली रेड हो गई, फ्लैश हो गई और एएसी ब्लॉक्स भी आने लगा। जैसा कि हम देख रहे हैं पीछे एएसी ब्लॉक्स, आप भी काफ़ी एएसी ब्लॉक्स का भी यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब क्या अच्छा है और क्या नहीं है, सबका कन्फ्यूजन है। तो कृपया थोड़ा सा बताएं इस बारे में। क्या होता है कि सारे जो भी मटेरियल्स होते हैं सबका कौन सा प्रॉन्स होता है, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि हमारे लिए अभी सूटेबल कौन सा है, बेटर कौन सा है आज के भागम भाग की वाली जिंदगी के अंदर। बिल्कुल सही बात। पहला जो ब्रिक्स होती है रेड ब्रिक्स, वो भी अच्छी है, उसमें क्रैक्स कम आते हैं और थोड़ी इनके देखा जाए तो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। दूसरा उसके अंदर जो मोटार रहता है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है और थोड़ी सी हमें इकोनॉमिकली थोड़ी वीक वगैरह ज़्यादा पड़ती है। और ये हमें थोड़ा इकोनॉमिकली कम पड़ता है। तो रेड ब्रिक्स के अंदर एक सबसे मेजर कारण ये रहता है कि उस जो बनती है वो पीली मिट्टी से बनती है और उसको नदियों के पास भट्टे रहते हैं, वो कटाव होता है और पर्यावरण के लिए भी वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा हमारे पास अभी इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने ये एसी ब्लॉक को यूज करा, क्योंकि पर्यावरण बचाने के हिसाब से उनका एक कदम है कि एसी ब्लॉक को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाए। प्रमोट खुद भी कर रही है शायद। है कि उससे क्यूरिंग करना पड़ती है हमें, लगभग 14 दिन 7 से 14 दिन करनी पड़ती है रेड ब्रिक्स में, और इसके अंदर हमें क्यूरिंग नहीं करनी पड़ती है। दूसरा ये कि ये थोड़ा इकोनॉमिक कम पड़ता है, जल्दी हो जाता है, फिनिशिंग इसके अंदर सही आती है। प्लास्टर इसके अंदर प्लास्टर कम से कम लगता है, फिनिशिंग अच्छी आती है तो प्लास्टर कम से कम लगता है। तो बहुत सारे कारण है कि इसको हमें यूज करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि कुछ जगह पे आप इधर देखें, जैसे कुछ जगहों पर एसी ब्लॉक्स का यूज किया जा रहा है और कुछ जगहों पे आप फ्लैश का ब्रिक यूज। उसमें ऐसा होता है कि जो पार्टीशन वॉल होती है जनरली, उसके अंदर हम लोगों की थिकनेस मैटर करती है। उसके अंदर जो पाइप डलते हैं, कंडुइट डलते हैं इलेक्ट्रिक की लाइन के लिए, तो उसके लिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं फ्लैश ब्रिक्स को। रेड ब्रिक्स हम ऐसे भी यूज नहीं करते हैं क्योंकि पर्यावरण के लिए भी वो ठीक नहीं है, इसलिए उसको यूज किया जा रहा है। ओके, तो कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए तो रेड अच्छी है, फ्लैश अच्छी है या एसी ब्लॉक्स अच्छा है? कौन सा? कॉस्ट वाइज तो हमें डबल एसी ब्लॉक फिनिशिंग में। लेकिन घर जो जैसे कई सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो छोटे घर जो मान लीजिए कि रेसिडेंशियल पर्पज से 1000-1500 या 1200 का जो साइज के जो घर बनाते हैं, तो उनके लिए भी क्या एसी ब्लॉक्स ठीक है कि उनके लिए फ्लैश ठीक रहेगा? नहीं, उनके लिए मैं प्रेफर करूंगा डबल एसी ब्लॉक ही करूंगा। अच्छा, छोटे घरों में भी यूज करें ऐसा? क्योंकि इसके ये हीट प्रूफ होता है, ठीक है, ये वाटर प्रूफ होता है। आपको अगर कुछ भी वेदर होता है, वेदर कंडीशन के अंदर ये अंदर मतलब ठंडी में ठंड ना लगेगी और गर्मी में गर्मी ना लगेगी, ऐसा है। इसके पोर्स हैं जो लगभग पॉकेट्स बने हुए हैं, आने नहीं देते अंदर बाहर, तो बढ़िया रहता है। फिनिशिंग भी अच्छी मिलती है हमें, तो क्यों ना हम इसको इस्तेमाल। तो मैंने कई सारे लोगों का ऐसा सुना है कि ये इतना ज्यादा चिकना हो जाता है कि प्लास्टर इस पे नहीं चढ़ पाता है सही से, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा होता है कि अगर हम देखें तो जो ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर बने होते हैं प्लास्टर पकड़ने के लिए, ये अच्छी पकड़ कर लेता है। तो अभी मेरे एक क्लाइंट थे, तो उनका मेरे पास फोन मैसेज आया था कि सर हमारे जो बनने के बाद 1 साल बाद इसके अंदर क्रैक्स बहुत आ गए, ग्रूव्स बने हुए हैं। मैशिनरी प्रॉब्लम है या मटेरियल प्रॉब्लम है सर? मतलब हेयर क्रैक्स आने लग गए, उनका ये कहना था। इसको करवाने के लिए हमें थोड़ा हाई स्किल लेबर चाहिए होती है।
मतलब नॉर्मली हाँ, मतलब इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें कि मशीनरी अच्छा हाँ, इसके अंदर हर मीटर पे हमारे को डीपीसी देनी पड़ती है और इसके अंदर जो भी हम मोटर यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और जो जॉइंट्स होते हैं बीम के और उसके अंदर हमें प्रॉपर नेट्स लगानी पड़ती है जो उनको आपस में बांध के अच्छी रखती है, तो फिर क्रैक्स। तो अगर हम लोग जैसे नॉर्मल घरों में क्या होता है सर, अभी भी ऐसा ही होता है कि लोग पहले जुड़ाई करवाते हैं, फिर 7 फीट के ऊपर कॉलम भरते हैं। उनका ये कहना होता है कि जॉइंट जो है कॉलम और ब्रिक्स का वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि 7 फीट जुड़ाई कर दें उसके बाद कॉलम भर दें। सब कुछ डिपेंड करता है वो मतलब काम करवाने का तरीका किस तरह है। अगर अच्छा काम कराएंगे तो कोई क्रैक्स नहीं आएगा। थैंक यू आपका कीमती समय देने के लिए। हर एक जगह की अलग अलग एक रिक्वायरमेंट्स होती है। तो देखिए जैसे कि हम गांव वगैरह में यूज़ करते हैं तो हम रेड ब्रिक का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी रहती है वहाँ पर। हम शहरों की बात कर रहे हैं तो फ्लैश ब्रिक्स वगैरह बंगलोज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और एएसी ब्लॉक्स की बात रही तो मल्टीज़ वगैरह में हम जो ज़्यादातर पैन इंडिया हम देख रहे हैं तो एएसी ब्लॉक्स ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये किफ़ायती भी रहता है, साथ में इसका हीट रेजिस्टेंस भी अच्छा रहता है। तो एसी वगैरह का यूज़ जो है वो कम हो जाता है। और लोड बेयरिंग तो ठीक ही है, अच्छा ही है इसका। और वेट वगैरह में अच्छा रहता है, तो उठाने करने में इजी रहता है। फिनिशिंग अच्छा रहता है, मोटार वगैरह लगाने में काफ़ी कम रहता है। तो इसको भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। और इस तरीके की कंस्ट्रक्शन के वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनका घर बन रहा है, या अपने ठेकेदार को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।